दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज के में हम आपको बताएंगे बेसलाइन आकलन 2022-23 कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा दोस्तों यही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का पूर्णांक होने वाले 40 अंकों का, मतलब दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक नंबर के आने वाले हैं। टोटल इस पेपर में यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर समय रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर 60 मिनट का। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा, दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। और स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर लड़का यदि आप हो दोस्तों तो आपको लड़का पर क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों आप लड़की हो दोस्तों तो आपको इस पर राइट करना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर निर्देश दिए। सबसे पहले दोस्तों आपको इन ध्यानपूर्वक यहाँ पर बातों को अच्छे से पढ़ लेना होगा। दोस्तों आपका यहाँ पर परीक्षा में दोस्तों क्या दिया जाएगा, दोस्तों आपको पूरा ऐसे का सही आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्न के नीचे दोस्तों आपको लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे भी आपको दोस्तों यहाँ पर आंसर भी बता दूंगा इसी वीडियो में। दोस्तों आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला भाग 1 से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आप पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आप पूछा है दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दिया है गलनांक कम हो जाता है एवं क्वथनांक बढ़ जाता है। ये आपका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पास दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का ताप कैसा होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए ठोस से द्रव परिवर्तन में बढ़ता है तथा द्रव से ठोस परिवर्तन में घटता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पास तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जल का क्वथनांक है। दोस्तों जल का कितना क्वथनांक होता है ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए 373 केल्विन, ये आपका दोस्तों यहाँ पर जल का क्वथनांक होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर चौथे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है परमाणुवी दूरी मापने की इकाई यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है परमाणुवी दूरी मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम का मान होता है कितना हो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इसमें राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 5 क्वेश्चन आप पूछा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर तो आपका परमाणु केंद्रक आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन आप पूछा जाने वाला है। दोस्तों आप सभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही तो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इनको याद करना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, छात्र का विस्थापन होगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, छात्र का विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 7 क्वेश्चन आप पूछा है निम्नलिखित में सरल रेखी गति का उदाहरण है। दोस्तों सरल रेखी गति का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए बंदूक की गोली की गति। दोस्तों बंदूक की गोली जो चलती है दोस्तों एक ही स्थिति में चलती है, ठीक है। सरल रेखी गति में चलती है बंदूक की गोली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 8 क्वेश्चन आप पूछा है निम्नलिखित प्रदर्शित दूरी समय ग्राफ के अनुसार किस वस्तु की चाल अधिक है। किस वस्तु की चाल अधिक है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पर पी वस्तु की यहाँ पर चाल अधिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन आप पूछा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य किसके ऊपर करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दिया दोस्तों एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में यहाँ पर दिया दोस्तों 10 है निम्नलिखित में से। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप पूछा है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप यहाँ पर दिया तो कौन से क्रियाकलाप का कारण नेट बल नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर दिया है किसी कार को एक समान चाल से गतिशील रखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन आप पूछा है। 11 क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दो अलग अलग तापमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील है। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक हो तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा। दोस्तों इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा रोकने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछा गया है
दो वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने एवं इनके बीच की दूरी आधी कर देने पर इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका 4 गुना इसमें दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका दोस्तों यहाँ पर 13 क्वेश्चन आप पूछा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर होता है कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन आप पूछा है, पानी में तैरती किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े का भार कैसा होता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है, तो ब्रेक लगाने पर कार्य का रुकना है। ठीक है, ये इसमें कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 16 क्वेश्चन पूछा है, किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा कैसी होती है। ठीक है, तो निकाय पर ऋणात्मक कार्य करने पर बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके पास यहाँ पर दोस्तों 17 क्वेश्चन आप पूछा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होगी यहाँ पर 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लिया आपके 18 क्वेश्चन हम पूछा है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। दोस्तों ध्वनि का वेग कैसा होता है दोस्तों, ठीक है यहाँ पर ठोस माध्यम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका 19 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने की संभावना है, इसका आंसर लगा लीजिए, मच्छर की बिनबिनाहट, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका दोस्तों 20 क्वेश्चन आप पूछा है, एक अश्व शक्ति कितने वाट होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर 786 वाट के बराबर होते हैं दोस्तों आपकी एक अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों, आप देख लिया आपके अगला क्वेश्चन पूछा जाने वाला दोस्तों भाग 2 से 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है दोस्तों उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इसका आंसर लगा लीजिए, अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका 22 क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 23 क्वेश्चन पूछा है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो इसका आंसर लगा लीजिए 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका 24 क्वेश्चन पूछा है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। दोस्तों इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, वन्य विक्षेपण के कारण आपका यहाँ पर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पूछा है, प्रकाश के विषम पर से प्राप्त 7 रंगों को कहते हैं। दोस्तों 7 रंगों की क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका 26 क्वेश्चन पूछा है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका 27 क्वेश्चन पूछा है, एमीटर को परिपथ में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका 28 क्वेश्चन पूछा है, प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, ये ओम आ जाएगा इसके राइट आंसर। दोस्तों आप देख लिया आपका 29 क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका आंसर लगा लीजिए, विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों आप देख लिया आपका 30 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका पर 31 क्वेश्चन पूछा है, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, किसके क्रम में होते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख लिया आपका 32 यहाँ पूछा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है 6 यहाँ पर 3.6 × 10⁶ जूल होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब दोस्तों आप देख लिया आपका 33 को यहाँ पूछा है, नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, कार्निया किया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देख लिया आपका 34 को यहाँ पूछा है, फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर लगा लीजिए, इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों अब देख लीजिए आपका यहाँ पर 35 क्वेश्चन आप पूछा है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूरी खड़े हो, आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो संभवतः दर्पण है। दर्पण कैसा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, समतल या उत्तल होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना है। दोस्तों आप देख लीजिए आपका यहाँ पर 36 क्वेश्चन यहाँ पूछा है, अपवर्तन की घटना में यदि अपवर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः यहाँ पर प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, कांच से वायु की ओर कर रहे हैं। ठीक है, कांच से दोस्तों वायु की ओर यहाँ पर दोस्तों जो प्रकाश की किरण है दोस्तों वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर गुजर रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख लिया आपका यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में ऊर्जा का स्टोर नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर लगा ले तालाब नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके 38 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो कोयला आपका आ जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब देख लीजिए आपका 39 क्वेश्चन आप पूछा है निम्नलिखित में चुंबकीय रेखाओं का गुण नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट सकती है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका दोस्तों यहाँ पर देख लिया 40 क्वेश्चन आप पूछे बचा है किसी चालक तार को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो चालक प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर लगा लीजिए 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर भौतिक विज्ञान का यहाँ पर पेपर बता दिया कक्षा 11वीं का। ठीक है, इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए जिससे दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों बेसलाइन दोस्तों यहाँ पर टेस्ट में दोस्तों यहाँ पर 40 में 40 अंक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।